गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:15 बजे से। और अब चलती मैं बाहर कि बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो अभी तो बाहर निकली नहीं हूँ क्योंकि ठंडा हो रहा था सुबह सुबह। तो यहीं पे मैंने डुग्गू को तेल वेल लगाया। मम्मी सगड़ वगैरह यहीं लेके आई थी, तो सिकाई विकाई करी उसकी, क्योंकि मम्मी लोग भी बाहर का काम कर रहे थे। भी मैंने कहा मैं ही कर देती हूँ। फिर अभी आदत भी नहीं है मम्मी लोग को उसको तेल लगाने की कब से। तो अब शाम से फिर मम्मी लगाएगी या अम्मा लगाएगी। तो मैंने कहा अभी मैं कर देती हूँ। फिर वो सो भी रहा था तो वो सो गया है। अब मैं चलती हूँ बाहर, देखते कि बाहर सब लोग क्या कर रहे हैं। नन्ना तो सुबह सुबह उठ गई थी, कल सोई भी मम्मी के साथ ही थी। वो मेरे साथ सोई भी नहीं, नानी नानी कर रही थी। जैसे मम्मी का फोन टूटा तो सुबह पता चला उसको कि मम्मी का फोन टूट गया, तो जोर जोर से रोने लग गई थी। नानी फोन फोन कर रही थी। अब मैं दिखाती हूँ बाहर कि सब लोग क्या कर रहे हैं। मैं भी चलती हूँ बाहर। ये इनके तो पप्पा के तो बकरियां बस अभी। ये अम्मा सुबह सुबह भैंस का काम करने लग गई। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वहाँ भी गाने चल रहे हैं। और करीना भी यहाँ पे आ गई है। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। क्या बना रही? मैं सब्जी बना रही हूँ। कौन सी? मूली की। धान डाल के थक जाओ। वो बोल नहीं रही है मुझसे, वो देखो। और मम्मी भांग पीस रही है यहाँ पे। हाथ से पीसना पड़ता है करके, मिक्सी में ही पीस रही है सुबह सुबह। भांग वाली सब्जी बना रहे हैं, मूली में भांग डाल करके। नाना की बकरी आगे। नन्ना कालू, ए कालू, इनको मारते नहीं है गए। ये 5 बकरी हो रही है आजकल। ये सबसे पुरानी हमारी, सबसे मतलब सबसे पहले हम इसी को लेके आए थे। इसका नाम लक्ष्मी रखा है हमने। तो सबसे पुरानी है ये लक्ष्मी। और ये सब इसके बच्चे हैं। ये भी नाना कौन है ये? बकरी। और ये भैंस। और ये देखो, इसको लिए लकड़ी का जो बन रखा है, ये बकरियों के लिए होता है। डक बोलते हैं पहाड़ी में इसको। तो इसमें देखो 2 छोटी छोटी बकरी रखी है। चिंकी मिंकी। नन्ना खोल देगी इनको। हाँ खोल दे खोल दे खोल दे, उनका भागने दे। आजादी दे दे उनको, आजादी। खोल। पकड़ो नन्नू आजा ना। नन्ना को नहीं मार रही है भैंस, मेरे को मार रही है। अभी देखना। अरे अरे अभी कुछ नहीं कर रही। अब मैं जाती हूँ ऊपर। यहाँ पे आजा रखी है, गर्म पानी ले जाती हूँ। पहाड़ में ऐसे कंटर में रखते हैं, जो तेल वाले कंटर होते हैं उनको यूज़ करते हैं। फिर ये चूल्हे में यहाँ दिक्कत ही नहीं हुई। इलेक्ट्रिसिटी बिल बचने वाला हुआ तभी पहाड़ के लोगों का। ठंडे के टाइम पे इसी में रखते हैं सब लोग। हो गया गर्म। हमारे बट में ले अमरूद लग गाने। अभी तक हमारे इतने सारे अमरूद हैं, पर अभी ब्रश किया तो टेस्ट अलग आएगा। ये वाह। अभी एक उधर ही पेड़ उसमें भी लगे हैं। अभी यहीं से तोड़ती हूँ एक, अभी खाऊंगी। ये अरे मधुमक्खी लगी है इसमें। पर ये जैसे इसमें ऐसे छेद होते हैं लाल लाल, जिसको मधुमक्खी ने खाया था। ये ज़्यादा मीठे होते हैं, टेस्ट में बहुत टेस्टी होते हैं। नन्ना ये देखिए, ये वाला मीठा डालना मजा दिया। ये ना दाना दाना। तू कहाँ जा रही है? कांटे लगेंगे इधर, घास घास है। या आधा खा ले, फिर आधा मम्मा को दे। ठीक है। यहाँ तो ये बिना खाद वाले, बिना दवाई वाले, धुलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, जो बाहर के फ्रूट्स होते हैं उनको तो पहले गर्म पानी में धो फिर जाके खाते हैं। ये वैसे खा सकते हैं फ्रेश। कैसा हो रहा? यम। चलो फिर वहां चलो बेटे, वहां चलो। यहाँ घास अम्मा तेले लेके आ रही थी, एक बुढ़ी अम्मा हो वहां वाले पेड़ से, हो पीला वाला है। अब नाश्ता बन गया है, मूली वाली सब्जी और गेहूं और मटवे की रोटी। तो मैं भी धूप में बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। यहाँ जल्दी धूप आ जाती है और धूप चले भी जाती है जल्दी। तो अब हो गई है दिन के अभी बज रहे हैं 12:30। और जो हमारे यहाँ पे मतलब गांव में शादी है लवली की, तो अब बारात भी आने वाली है थोड़ी देर में। ऊपर पड़ाव में पहुँच गई है। पड़ाव से नीचे 3-4 किलोमीटर होता है। तो अभी थोड़ी देर में बारात भी पहुँच जाएगी। तो करीना मम्मी अम्मा तो चले गई है तैयार होकर के, पापा भी वहीं हैं। और करीना भी तैयार हो रही है, मम्मी भी तैयार हो रही है। नन्ना को नींद आ गई, उसका सोने का टाइम हो गया था, इसलिए वो 12 बजे सो गई थी। तो उसको अब मैं लेकर के जाऊँगी। और डुग्गू भी अभी जगा हुआ है। तो फिर जब
अभी मतलब ऐसा कह रहे हैं कि खाना अभी होगा नहीं, जब बारात आ जाएगी पहले बारातियों का स्वागत करेंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद ही मतलब घरातियों का जो घर वाले होते हैं उनको खिलाएंगे। तो इस वजह से अभी किसी ने मतलब कोई खाने के लिए नहीं गया है, तो सब लोग तैयार होकर के वहीं खा के आएंगे। तो मैंने करीना या अम्मा से कहा कि मेरे लिए यहीं ला देना, या फिर मैं भी वहाँ आ जाऊँगी फिर बाद में, जब मेरे दोनों बच्चे उठ जाएंगे तो तैयार होकर के फिर वहीं चले जाऊँगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। करीना भी सूट पहन के हो गई है तैयार। मेरी चिंता नहीं है कि मैं क्या खाऊंगी करके, डमरू की पहले चिंता है। देखो डमरू के लिए बाहर से मंगाने लग गए, मेरे लिए मंगाए ना मंगाए उसके लिए लेकर आना रही तुम लोग, वही है तुम्हारा बेटा। ये क्या खाएगा, ये चिपड़ा क्या खाएगा, ये क्या खाएगा हैं? भूखा रहेगा ये भूखा रहेगा हैं। तब वहां पर आदमी पहुंच गई है, ये दोनों अभी तक नहीं गए है। आगे बढ़ा हाल जोड़े बरागढ़ नहीं आई थी, उसमें तभी तो मैं कह रही थी कम गाड़ी आ गया करके। अब आ रही है। डमरू पहले तैयार बरतियों से मिलने के लिए रास्ते चले गए। हाँ डमरू बेचारा नीचे। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार, मैंने तो सूट ही पहन लिया क्योंकि फिर बच्चों के साथ एक तो नन्ना भी सोई हुई अभी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा सूट पहन लेते, फिर दोनों बच्चों को फिर वहीं लेकर के जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, फिर टाइम से आ जाएंगे वहाँ से। अभी यहाँ से रोड नज़दीक है, यहाँ से सब दिखाई देता है, तो मैं यहीं से बारात देख लेती हूँ। ये अब पटाखे भी फूटने लग गए, तो मैं भी जाने लग गई हूँ बारात में। मैं ऊपर के रास्ते जा रही हूँ क्योंकि खाना पीना रोड में ऊपर साइड पे, वहाँ खुला खुला भी है, नीचे पे स्पेस कम है, इसलिए ऊपर ही खाना पीना है। तो मैं अपने लिए थाली भी लेके जा रही हूँ, घर ही लेके आऊँगी, वहाँ पे तो खाया नहीं जाता है। एक तो आजकल पहाड़ में भी बुफे सिस्टम होता है, बैठ के कोई खाता नहीं है, खड़े खड़े खाना होता है, तो इससे अच्छा मैं घर पे आके आराम से खा लूँगी। और अब अम्मा तो पूरी खाती है, पुलाव वुलाव कुछ खाती नहीं है, तो अपने अम्मा घर पे ही लेके आ गई थी। अब बच्चों को वो देख रही है, दोनों बच्चे सो गए, पहले एक बार डुग्गू उठा था फिर और सो गया, तो मैं भी अपने लिए जल्दी से घर लेके आती हूँ खाना, फिर घर पे ही खा लूँगी। उस अब यहाँ पे सब घर ही खा रहे हैं। हेलो ताऊ। हेलो माय डियर। ये तीन यहाँ पे खाना खा रहे हो, मेरी मजाक बना रहे हैं। ये कह रहा था मेरे से हेलो माय डियर, सॉरी माय डियर, हेलो माय डियर, हेलो माय डियर, सॉरी माय डियर। बारात कैसे आई है? नहीं अभी देखी नहीं है मैंने, अभी नीचे गई नहीं हूँ बारात में। देखो हाँ। कैसा हो रहा खाना? टेस्टी। हमारी अम्मा लोग खाने लगे, सब लोग, ये सब घरेती बरेती के बाद सबकी बारी है। देखो दुल्हन की ताई, दुल्हन की ताई को देखो, दुल्हन की चाची, सब तैयार है मस्त। कैसा हो रहा खाना? मस्त। दुल्हन की बुआ पीछे खा रही है अकेले अकेले, ताई जी को ज्यादा ही भूख लगी है शायद दुल्हन के। हाँ मैंने अपने लिए मान लिया, एक बार दिखाती हूँ यहाँ पे सब डालो। तो मैं घर ही ले आई खाना, तो मेरे उसमें है छोले, पनीर, रायता, पुलाव, पूड़ी, मिक्स वेज और पापड़। बस अचार था वो मैंने अवॉइड किया क्योंकि बेबी की वजह से मैं अचार नहीं खाती हूँ, स्पाइसी होता है करके, तो ये सब कुछ तो मैं खाती हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही लेके आई अपने लिए। और अब टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि कैसा बना है। मस्त एकदम। अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ लवली की बारात में, तो अब जयमाला भी शुरू होने वाली है। दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज पर आ गए हैं और मैं ऊपर से ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर बैठी हुई हूँ और चाची के घर पर मैंने डुग्गू को रखा हुआ है, वो सोया हुआ है, तो यहीं मैं बरामदे से पूरी बारात देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी साथ में।
को मैंने यहाँ से ला दिया चाची के घर में। अब यहाँ पर दुल्हन की मम्मी और दुल्हन की भाई दुल्हन की कन्यादान के लिए लेकर के आए हैं। अब देखो यहाँ से गुड़िया टीका लगा के आ गई। यहाँ सॉरी ये क्या है इसका नाम, बिंदिया। दिखा कितने पैसे मिले? 50 रुपए। अब क्या लेगी इससे? अरे 20 कम जूस हुए, 20 रुपए दे रहे हुए भी वो क्या कहते हैं, दिया की मम्मी ने बोला। और यहाँ पे अब कन्यादान की विधि भी शुरू होने वाली है। अब यहाँ पे जूतों की वजह से लड़ाई हो रही है। देखो दिया डिमांड कर रही है पैसे की, तो पर्पल लहंगे में। तेरे दिया को भी वही ले जाते हैं। पे देखो हमारी जयश्री बैठी हुई है। हेलो करो, हेलो करो, जय करो बुआ को, दीदी को जय। इतना बड़ा दीदी का है, दीदी जयश्री दीदी का है। यहाँ देखो, दीदी की साइड देखो। हाँ जय, इतनी प्यारी हो, बस जय जय बोल रही है। के लिए आ गए बारात। मम्मी दला भी लेके आ से। मैं तो इन लोगों ने गाय नहीं, देखो फिर भी मिठाई खिला रहे हैं सबको। तो दूल्हे के पापा दे रहे हैं उसको पैसे, दूल्हे चढ़ाई के दिया को 5000 मांगी थी, 1100 दे रहे हैं। जयश्री की विदाई जयश्री की बुआ की विदाई पर जयश्री खुश हो रही, देखो बुआ नहीं दीदी दीदी।
तो अब लवली की विदाई भी हो गई है, टाइम से ही हो गई है, 5 बजे, अभी 5:15 हो रहा है। तो यहाँ से 1-1.5 घंटा लगता है उसके ससुराल जाने में, बागेश्वर से आगे है तो पहुँच जाएगी टाइम से। और दिया भी बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी बेचारी, एक तो बहुत इमोशनल है, मतलब कि उसकी बहन है, वो कज़न सिस्टर है, तो इसलिए वो ज़्यादा ही रो रही थी। फिर दिया, मतलब लवली तो दुल्हन कम रो रही थी, उससे ज़्यादा उसकी बहन रो रही थी, तो उसको देख करके फिर सबको ही रोना आ गया था, मतलब हम सबको भी, सब रोने लग गए थे वहाँ पर। तो फिर मतलब कि ऐसा होता है कि ये मतलब हर लड़की की ज़िंदगी में तो एक बार ना एक बार कभी ना कभी ये पल ज़रूर आता है। फिर लवली की जैसी विदाई, मतलब मेरे को भी अपनी शादी के टाइम मतलब दिन याद आ गया, फिर रोना आ गया, मतलब अब होता ही है, क्या कर सकते हैं, पर यही ज़िंदगी का सत्य है। अगर शादी नहीं होगी फिर ऐसे दुनिया भी नहीं बढ़ेगी, फिर नहीं चलेगी दुनिया में, तो ये तो होना ही है, शादी तो करनी है हर किसी लड़की ने, और पराए घर जाना ही होता है। वही ना, तभी कहते हैं ना लड़की का कोई घर नहीं होता है। मायके में कहते हैं कि पराए घर जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं कि पराए घर से आई है, तो कुछ भी नहीं है लड़की का। तो जब जो भी हो, मतलब अच्छा हुआ, शादी अच्छे से निपट गई, मतलब कि सारे गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। और जो बारात आई थी वो भी बहुत अच्छी जगह से आई थी, मतलब वो लोग भी बहुत सब, मतलब ना कोई लड़ाई झगड़ा, पीना खाना, जैसे कि कभी कभी होता है शादी बारातों में लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो ना इस साइड से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ना उस साइड से कोई हुआ, तो अच्छे से मतलब खुशी खुशी निपट गई शादी, तो अच्छा हो गया। ऐसे फिर अच्छा भी लगता है कि सारे मतलब गाँव वाले अच्छे से मिल के सब कुछ करते हैं, तो तैयारियाँ करते हैं, फिर खुशी वाला माहौल होता है, सब कुछ मतलब अच्छा लगता है। एक ऐसा लगता है कि पूरा गांव एक परिवार जैसा लगता है। विदाई, अब हम लोग भी आ गए हैं घर, अंधेरा हो रहा था करके मैं डुग्गू को पहले लेके आ गई थी, क्योंकि बारात जाते टाइम पे मैंने मतलब विदाई एक बार देखी थी, फिर पग फेरे के लिए वो लोग वापस आ गए थे, तो उस टाइम पे मैं फिर घर आ गई थी डुग्गू को लेकर के, फिर कहीं डर ना जाए करके, तो ऐसे मैं तो टाइम से आ गई। और करीना भी सीधे बारात की गाड़ी में, बारात बागेश्वर से आगे जा रही है, तो करीना भी बारात की गाड़ी में ही चले गई थी वहाँ अपने रूम पे, क्योंकि कल उसको स्कूल जाना है, इसलिए वो भी टाइम से निकल गई थी यहाँ से। और मम्मी लोग अभी बारात में ही है, वहाँ बैठे हुए हैं, नन्ना और मम्मी, वो थोड़ी देर में आएंगे। और अम्मा के जानवर हुए, भैंस जैसे दूध निकालना होता है, और बकरियाँ वगैरह बांधनी होती हैं, तो अम्मा भी मेरे साथ टाइम से घर आ गई थी। तो दोस्तों, मैंने ये वाले ब्लॉग में जो आपको दिखाया कि पहाड़ी शादी कैसे होती है हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्या बागेश्वर में, क्योंकि कुमाऊं में अलग शादियाँ होती है, गढ़वाल में अलग होती है, तो हम कुमाऊं के, तो हमारे वहाँ की शादी मैंने दिखाई। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।